जय श्री कृष्णा। कृष्ण ज्ञान ऊर्जा में आप सबका स्वागत है। कल हमने पापी गुण निधि के बारे में जाना था कि उसने किस प्रकार से कितने पाप किए, चोरी की, माँ से झूठ बुलवाया और अंत में शिव भक्ति को कैसे प्राप्त हुआ। और आज ही उस गुण निधि को कुबेर पद की प्राप्ति हुई। तो आइए जानते इस कथा के माध्यम से कि पापी गुण निधि को आखिर कुबेर पद की प्राप्ति हुई कैसे। नारद जी ने प्रश्न किया, हे ब्रह्मा जी, अब आप मुझे यह बतलाइए कि गुण निधि जैसे महापापी मनुष्य को भगवान शिव के द्वारा कुबेर पद क्यों और कैसे प्रदान किया गया। हे प्रभु, कृपा करके इस कथा को भी बतलाइए। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, शिवलोक में सारे दिव्य भोगों का उपभोग तथा उमा महेश्वर का सेवन कर वह अगले जन्म में कलिंग का राजा अरिंदम का पुत्र हुआ। उसका नाम दम था। उस दम की भगवान शंकर में असीम भक्ति थी और वह सदैव शिव जी की भक्ति में ही लीन रहता था। वह अन्य बालकों के साथ मिलकर शिव भजन करता था और युवा होने पर उसके पिता अरिंदम की मृत्यु होने पर दम को राज सिंहासन पर बिठाया गया। राजा दम सब ओर से शिव धर्म का प्रचार और प्रसार करने लगा और सभी शिवालयों में दीपदान करने लगा। उनकी शिवजी में अनन्य भक्ति थी। उन्होंने अपने राज्य में रहने वाले सभी ग्राम अध्यक्ष को यह आज्ञा दी कि शिव मंदिर में दीपदान करना सबके लिए अनिवार्य है। अपने गांव के आसपास जितने भी शिवालय हैं वहां सदा दीप जलाना चाहिए। राजा दम ने आजीवन शिव धर्म का पालन किया और इस तरह वे बड़े दहात्मा कहलाए। उन्होंने शिवालयों में बहुत से दीप जलवाए और इसी के फलस्वरूप वे दीपों की प्रभा के आश्रय हो मृत्यु उपरांत अलकापुरी के स्वामी बने। आगे की कथा कहते हुए ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, भगवान शिव का पूजन और उपासना महान फल देने वाली होती है। दीक्षित के पुत्र गुण निधि ने जो पूर्ण अधर्म किए थे वही भगवान शिव की कृपा पाकर दिक्पाल का पद पा लिया। अब मैं तुम्हें भगवान शिव के साथ मित्रता के विषय में एक बात बताता हूँ। तो नारद, बहुत पहले की बात है। मेरे मानस पुत्र पुलत्स्य ने विश्रवा का जन्म लिया और विश्रवा के पुत्र कुबेर हुए। उन्होंने पूर्व काल में बहुत कठोर तप किया। उन्होंने विश्वकर्मा के द्वारा रचित अलकापुरी का उपभोग किया। मेघवाहन कल्प के आरंभ होने पर वे कुबेर के रूप में रचित अलकापुरी का उपभोग करने लगे और घोर तप किया। अब वे शिव भगवान के द्वारा प्रकाशित काशीपुरी में गए और अपने मन में रत्नमय दीपों से 11 रुद्रों का उद्बोधन कर तन्मयता से शिव जी के ध्यान में मग्न होकर के शिवलिंग का पूजन करने लगे। कुबेर पूरे मन से तप करने लगा। उसके पूरे शरीर में केवल हड्डियों का ढांचा और चमड़ी बची हुई थी। इस प्रकार उन्होंने 10,000 वर्षों तक तपस्या की। उसके बाद भगवान शिव अपनी दिव्य शक्ति उमा के भव्य रूप के साथ कुबेर के पास गए। अलकापति कुबेर मन को एकाग्र कर शिवलिंग के सामने तपस्या में लीन हुआ। भगवान शिव ने कहा, अलकापते, मैं तुम्हारी भक्ति और तपस्या से प्रसन्न हूँ। तुम मुझ में अपनी इच्छा के अनुसार वर मांग सकते हो। अब यह सुनकर जैसे ही कुबेर ने आंखें खोली तो उन्हें अपने सामने भगवान नीलकंठ दिखाई दिए। उनका तेज सूर्य के समान था। उनके मस्तक पर चंद्रमा अपनी चांदनी बिखेर रहा था। उनके तेज से कुबेर की आंखें चौंधी आ गई। तत्काल उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और वे भगवान शिव से बोले, भगवान, मेरे नेत्रों को वह शक्ति दीजिए जिससे मैं आपके चरण विदों का दर्शन कर सकूं। अब कुबेर की यह बात सुनकर भगवान शिव ने अपनी हथेली में कुबेर को स्पर्श कर देखने की शक्ति प्रदान की। दिव्य दृष्टि प्राप्त होने पर वे आंख फाड़ फाड़ कर देवी उमा की ओर देखने लगे और सोचने लगे, भगवान शिव के साथ यह सर्वांग सुंदरी कौन है और इसने ऐसा क्या तप किया था जो इसे भगवान शिव की कृपा से उनका सामीप्य, रूप और सौभाग्य प्राप्त हुआ। अब वो निरंतर ही उमा देवी को देखे जा रहे थे। देवी को घूरने के कारण उनकी बाईं आंख फूट गई। शिव जी ने उमा से कहा, उमे, यह तो तुम्हारा ही पुत्र है। यह तुम्हें क्रूर दृष्टि से नहीं देख रहा है। यह तुम्हारे तप बल को जानने की कोशिश कर रहा है। फिर भगवान शिव ने कुबेर से कहा कि हे बालक, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें वर देता हूँ कि तुम समस्त निधियों और गुहा शक्तियों के स्वामी हो जाओगे। सुब्रतों, यक्षों, किन्नरों के अधिपति होकर धन के दाता बनोगे।
मेरी तुमसे सदा मित्रता रहेगी और मैं तुम्हारे पास सदा निवास करूँगा, अर्थात तुम्हारे स्थान अलकापुरी के पास ही मैं निवास करूँगा। कुबेर, तुम अपनी माता उमा के चरणों में प्रणाम करो, यही तुम्हारी माता हैं। अब ब्रह्मा जी आगे कहते हैं कि हे नारद, इस प्रकार भगवान शिव ने देवी से कहा कि हे देवी, यह आपके पुत्र के समान है, इस पर अपनी कृपा करें। अब यह सुनकर उमा देवी बोली, वत्स, तुम्हारी भगवान शिव में सदैव ऐसी निर्मल भक्ति बनी रहे। बाईं आंख फूट जाने पर भी तुम एक ही पिंगल नेत्र से युक्त रहोगे। महादेव ने जो तुम्हें वरदान प्राप्त किया है, वह वरदान तुम्हें फलीभूत होगा और मेरे रूप से ईर्ष्या के कारण तुम कुबेर नाम से जाने जाओगे। कुबेर को वर देकर भगवान शिव और उमा देवी अपने धाम को चले गए। इस प्रकार भगवान शिव और कुबेर में मित्रता हुई और वे अलकापुरी के निकट कैलाश पर्वत पर निवास करने लगे। नारद जी ने कहा, ब्रह्मा जी, आप तो बहुत धन्य हैं। आपने मुझ पर बहुत कृपा की, जो इस अमृतमयी कथा को मुझे सुनाया। निश्चय ही भगवान शिव भक्तों के कष्टों को दूर करते हैं और उन्हें सुख प्रदान करते हैं। इससे आगे की कथा को प्रारंभ करते हुए ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद मुनि, कुबेर के कैलाश पर्वत पर तप करने से वहां पर भगवान शिव का शुभ आगमन हुआ। कुबेर को वर देने वाले विश्वेश्वर शिव जब निधिपति होने का वर देकर अंतर्ध्यान हो गए, तब उनके मन में विचार आया कि मैं अपने रुद्र रूप में, जिसका जन्म ब्रह्मा जी के ललाट से हुआ था और जो संहारक है, कैलाश पर्वत पर निवास करूंगा। शिव जी की कैलाश जाने की इच्छा हुई और रुद्रदेव ने बड़े जोर जोर से डमरू बजाना आरंभ कर दिया। अब वह ध्वनि और जोर से बढ़ने लगी। अब किस प्रकार से आगे की कथा कैसे प्रारंभ हुई, भगवान शिव का कैलाश गमन क्यों हुआ, इस कथा को हम कल जरूर सुनेंगे। आप अगर इन कथाओं को पूर्ण रूप से सुन रहे हैं और अगर आपको अच्छी लग रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर अपने प्रिय मित्रों, सगे संबंधियों से शेयर जरूर करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।